Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. कि कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो जेमिनी आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, डेथ एंड 2 ऑफ कप्स. सो जेमिनी, जैसा कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए खाली एक कार्ड अच्छा निकला है, दैट इज़ द चैरियट का. वो करियर वाइज आपको बहुत सपोर्ट करेगा क्योंकि यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है. बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए द मून का कार्ड आ गया है, डेथ का कार्ड आ गया है. तो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस. तो अभी तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपके उस सिर के ऊपर मतलब बेसिकली आसमान गिर गया है एंड आप बहुत प्रॉब्लम्स में हो एंड अभी आपको बहुत अनकंफर्टेबल भी फील होगा. ऐसा फील होगा कि कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, आपके फेवर में नहीं हो रहा है. बट डोंट वरी, क्योंकि डेथ का कार्ड भले ही ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हो बट वो आपके खुद के अच्छे के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है. तो आप जैसा चाहते हो वैसा हो पाएगा, बट आपके लिए जो ठीक नहीं है यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ छीन लेगा. तो एक साइड से तो ये पॉजिटिव पॉइंट ही है, बट अभी के लिए थोड़ा मुश्किल वक्त जाएगा ही जाएगा आपके लिए, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो. बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब आप एकदम थक गए हो, अब आप और नहीं लड़ सकते एंड गिव अप करने की कोशिश कर रहे हो. आप मतलब बेसिकली यू आर सरेंडरिंग के चलो जो होगा देखा जाएगा. द मून का कार्ड आ गया है, तो क्रिएटिविटी वाइज हो, मतलब करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, आपके लिए स्ट्रेस बहुत रहेगा, मन की शांति नहीं मिलेगी आपको, मूड स्विंग्स भी आपको बहुत रहेंगे. तो 2 ऑफ कप्स रिलेशनशिप वाइज ये अच्छी साइन है, बट क्योंकि चैरियट का भी कार्ड आया है, मून का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से जेमिनाई ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का निकला है. तो आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बहुत हैं, आपको मतलब सरेंडर करने की ज़रूरत है कि भगवान भरोसे चीज़ों को रखिए, जो होगा देखा जाएगा एंड थोड़ा सरेंडर करिए एंड रिलैक्स करिए. अगर आपको मतलब बेसिकली 1-2 दिन के लिए भी अगर आप ब्रेक ले पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा. अगर छुट्टी नहीं ले सकते हो तो 1-2 घंटे के लिए भी अगर आप ब्रेक ले सको या जितना हो सके उतना टीम वर्क करके या सरेंडर करके, मतलब बेसिकली रिलैक्सेशन से काम करोगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. आपके लिए द चैरियट का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है. आप उस जगह पर नहीं हो फिर भी सिचुएशन आपके फेवर में ही टर्न होगी. तो क्योंकि चैरियट का कार्ड कहता है कि यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, तो आप उस जगह पर नहीं हो फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा. द मून का कार्ड आया है, तो अगेन आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बहुत रह सकती है. अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं जैसे कि डांस, म्यूजिक, आर्ट्स, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है. बट अदर देन दैट आपको मूड स्विंग्स बहुत होगा, एंगर इश्यूज बहुत होंगे, एनजाइटी इश्यूज बहुत होंगे, डिप्रेशन होगा एंड आपको स्ट्रेस बहुत रहेगा. डेथ का कार्ड आया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी चल रहा है, आपको स्ट्रेस बहुत है, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है एंड बेसिकली अभी आपको मतलब किसी भी चीज़ ऐसा फील होगा कि कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही है, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है एंड आप बहुत अनकंफर्टेबल भी फील करेंगे. बट आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, तो आपको ही चेंजेस लाने होंगे, आपके सारे रूटीन आपको चेंज करना पड़ेगा, तो ही न्यू बिगिनिंग्स होगा. मतलब बेसिकली पुराना जाएगा तो ही तो नई चीज़ें आएंगी. एंड वन मोर थिंग के पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको मूड स्विंग्स भी बहुत होंगे, तो वो भी आप अपने इसके वजह से भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे एंड इतना 100% नहीं दे पाओगे. एंड लास्टली वी हैव 2 ऑफ कप्स, तो जितना उसके उतना टीम वर्क करिए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करिए. अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं. क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बातचीत एकदम बंद हो सकती है. चैरियट का कार्ड आया है, तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बहुत रह सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में. द मून का कार्ड आया है, तो अगेन डिप्रेशन बहुत हो सकता है, एनजाइटी बहुत हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं एंड ट्रस्ट इश्यूज भी आपको बेसिकली बहुत होंगे अपने पार्टनर के ऊपर. आप अपने पार्टनर को इतना ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे आँख बंद करके. डेथ का कार्ड आया है, तो अगेन आपके जो भी ओल्ड कनेक्शंस थे, ओल्ड रिलेशनशिप थे,
दी एंड हो सकता है, मतलब ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन आपको कन्फ्यूजन बहुत रहेगा कि बेसिकली आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। बट वी हैव टू ऑफ कप्स, तो ये एक अच्छी साइन है कि आपका पार्टनर बहुत ही लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रख सकता है। बट वो बहुत कम चांसेस है, हार्डली 1% चांस रह सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो। मोस्टली आपके लिए ये टाइम अच्छा नहीं है रिलेशनशिप को लेकर भी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो हेल्थ वाइज भी आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि बेसिकली आपको मन की शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, फुल बॉडी पेन आपको होगा, ट्रैवलिंग आपको करना पड़ेगा, उसकी आपको थकावट रहेगी, जितना उसके उतना पानी पीते रहना है आपको। तो बेसिकली ना ही आपका फिजिकल हेल्थ इतना अच्छा रहेगा, ना ही मेंटल हेल्थ इतना अच्छा रहेगा। तो मतलब जितना हो सके अपने मन को भी खुश रखिए, पॉजिटिव सोचिए, बुक्स पढ़िए अच्छी सी। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से जेमिनाई अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से जेमिनाई अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Libra का कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं द चैरियट, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ कप्स। सो लिब्रा आप खुद देख सकते हो आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल गया है, मतलब विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड निकला है। तो मतलब आपके सारे विशेस फुलफिल होंगी, जो भी चाहते हो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स ये कार्ड्स निकले हैं, तो मतलब ये इसके लिए निकले हैं कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे, जिस भी वजह से आप रात रात भर सो नहीं पा रहे थे, टेंशन ले रहे थे, या फिर रिलेशनशिप वाइज आपके जो भी प्रॉब्लम थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे आप, या फिर ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, जो भी आपका इशू है करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, सारे आपके प्रॉब्लम्स ये वीक में डेफिनेटली सॉल्व होकर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, तो आपको डेफिनेटली आपके सारे विशेस फुलफिल होकर ही रहेंगे। प्लस 1, 2 एंड 3 मेजर अरकान के भी ये 3 इतने पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं, तो आपके लिए पैसे आपके पास बहुत होंगे, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, पैसे आपके पास बहुत होंगे। जजमेंट का कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें संभल जाएंगी, हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा, करियर वाइज भी तो हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा। पैसे हैं, रिलेशनशिप अच्छा है, तो हेल्थ नेचुरली अच्छा ही रहेगा। तो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अभी दिखा रहा है कि टेंशन था किसी चीज़ को लेकर, बट वो ये वीक में आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से लिब्रा ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ये चैरियट का आ गया है, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। तो जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा आपको सब कुछ मिल जाएगा। जजमेंट का कार्ड आया है, तो अगेन आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि मतलब मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, बस आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि अब नहीं हो पाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सो बस सरेंडर कर लीजिए, यूनिवर्स आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, तो रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। जो भी आपको चाहिए आपको सब कुछ मिलकर ही रहेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, तो पैसा भी भर भर के होगा आपके पास। प्लस नाउ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा था कि अभी जो भी आपका टेंशन था, जो भी स्ट्रेस था, जिस वजह से भी आप रात रात भर सो नहीं पा रहे थे, वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना है, एंड अभी टाइम अच्छा चल रहा है तो ओवर स्पेंडिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि पैसे आपके पास बहुत होंगे, बट अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना भी आपको आना चाहिए। 7 ऑफ कप्स यही दिखा रहा है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस भी मत रखना एंड ओवर एक्सपेंडिचर भी मत करना। एक्सपेंडिचर इन द सेंस खर्चा, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो थोड़ा बहुत अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, बाकी नथिंग सीरियस। थोड़े बहुत माइनर से अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रह सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, बट
क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है तो आप जैसा चाहते हो वैसा सब कुछ हो जाएगा, तो आपके लिए तो अच्छा ही है। जजमेंट का भी कार्ड निकला है तो शादी भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। बस आपको ओवर थिंकिंग नहीं रखना है, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, थोड़ा बहुत अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है एंड थोड़े बहुत जो भी लड़ाई झगड़े थे वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। डोंट वरी, माइनर से झगड़े रहेंगे, बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा a very much positive week ahead for you. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो बहुत ही एनर्जी और एंथुजियाज्म रहेगा आपको, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट क्योंकि 7 ऑफ कप्स आया है तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। प्लस आपको थोड़ा सा बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है, बट 9 ऑफ कप्स आया है तो आप क्या है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हो, सेलिब्रेट भी कर सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो। तो उसमें क्या है, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा, वरना डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट नथिंग सीरियस। क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है तो अल्टीमेटली आपके सारे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व डेफिनेटली होंगे। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से लिब्रा ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Aquarius coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Aquarius के कार्ड्स आए हैं द हेरोफिन, द टावर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। सो एक्वेरियस आपके लिए अनफॉर्चुनेटली आप खुद देख सकते हो 1 2 3 4 चार कार्ड्स नेगेटिव आ गए हैं एंड उसमें भी टावर का कार्ड आ गया है। तो टावर मोमेंट हो सकता है, मतलब अचानक से कोई भी मुसीबत आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 7 ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया है। तो मेंटल हेल्थ तो आपका बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहेगा, लड़ाई झगड़े तो बहुत ही रहेंगे, तो रिलेशनशिप वाइज तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। बट अच्छी बात यह है कि हेरोफिन का कार्ड निकला है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, तो शादी भी फिक्स हो सकती है। बट मोस्टली आपके लिए इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 चार कार्ड्स इतने अच्छे नहीं आए हैं। तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत होंगे एंड मतलब लड़ाई झगड़े होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में। ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो, कन्फ्यूजन बहुत रहेगा, एक क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। पेज ऑफ कप्स आया है तो हर एक बात में आप ओवर इमोशनल नेचर का आपका ध्यान रखना होगा। मतलब बेसिकली आप हर एक चीज़ को अपने एकदम दिल से लगा लोगे एंड बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे। बट एंड आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होने की ज़रूरत है, हेरोफिन का कार्ड यही कह रहा है। मतलब जो इतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स एंड इतना ज़्यादा रिजिड होना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो तीनों ही सेक्टर में आपके लिए थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम्स रहेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से ओवरऑल एक्वेरियस लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए हेरोफिन का आ गया है। तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, थोड़ा रिजिड नहीं होना है इतना भी कि इतना मतलब बेसिकली इतना प्रॉब्लम्स नहीं, आपको ऐसे हर एक चीज़ को एकदम पकड़ के नहीं रखना है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वही सही है। मतलब सबको डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी है एंड एकदम कोई होता है ना पुराना रीति रिवाज के, नहीं मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही सही है, ऐसा रिजिड थिंकिंग मत रखना। थोड़ा फ्लेक्सिबल थिंकिंग रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पेज ऑफ कप्स आया है तो जो भी डिसीजंस आप लें वो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर लीजिएगा क्योंकि हर एक बात में आप एकदम ओवर इमोशनल हो जाओगे, हर एक चीज़ को दिल से लगा कर रखोगे, तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, आगे जाके वो आपको ही नुकसान करेगा। टावर का कार्ड आया है तो अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी मुसीबत आ सकती है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। मतलब बेसिकली आपको अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखना है। अगर ऐसी कोई चीज़ से आप साइड में कर सकते हो एंड मतलब बेसिकली अपने ईगो को अगर आप साइड में रख सको तो रख लेना, तो ही आपके प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपकी शादी फिक्स हो सकती है एंड आप अगर रियल एस्टेट में हैं तो उसमें भी आपको बहुत इनकम जनरेट हो सकता है, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। 7 ऑफ कप्स आया है तो ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत करोगे एंड खर्चा भी आप बहुत कर सकते हो। अपने खर्चे का थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक्सपेंडिचर का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी एक साइड से तो
शादी भी फिक्स हो सकती है, हेरोफेंट का कार्ड एंड 4 ऑफ वांड्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है, बट वो हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। मोस्टली बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि टावर का कार्ड आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है। तो ये चारों कार्ड्स रिलेशनशिप वाइज बहुत ख़राब माने जाते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स लड़ाई झगड़े बहुत दिखाता है, कन्फ्यूजन बहुत रखेगा, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में एक क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। प्लस आप हर एक चीज़ को इमोशनली ले लोगे, कोई मतलब आपसे हंसी मजाक कर रहा है तो भी आप दिल से लगा लोगे वो बात को, रोने बैठ जाओगे या फिर नेगेटिवली रिएक्ट करोगे। 7 ऑफ कप्स आया है तो ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत करोगे एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट रहेगा अभी आपका। प्लस टावर का कार्ड निकला है तो टावर मूवमेंट अचानक से कुछ भी हो सकता है। तो मतलब बेसिकली मोस्टली ख़राब ही है। तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो टावर का कार्ड आया है तो अचानक से कोई भी मुसीबत आ सकती है, आपको हेडेक रह सकता है, प्लस आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है। पेज ऑफ कप्स आया है तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, हर एक चीज़ को अपने दिल से नहीं लगा कर रखना है, अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। हेरोफिन का कार्ड आया है तो अपने डाइट का भी आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स है तो मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से एक्वेरियस अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से एक्वेरियस अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healings, Spellcasting and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.